आसलम को कोर्ट से रिहाई मिल जाती है और सनवल और पिया आसलम को वापस घर लेकर आ रहे होते हैं कि उसी वक्त मीडिया वाले आ जाते हैं। मीडिया पिया से पूछता है कि आसलम साहब पर किसने इल्जाम लगाया था। इस पर पिया कहती है कि इस सब के पीछे दाऊद है और वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब ये न्यूज दाऊद देखता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आदमियों को कॉल करता है कि जब भी मौका मिले पिया को किडनैप कर लेना। जब यह बात सनवल को पता चलती है तो वह फौरन आसलम से कहता है कि पिया की जिंदगी खतरे में है क्योंकि दाऊद के आदमी उसे किडनैप करने आ रहे हैं। ये सुनकर आसलम घबरा जाता है और सनवल से कहता है कि तुम पिया से शादी कर लो। यह बात पीछे से पिया भी सुन लेती है और उसी वक्त सनवल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इस पर पिया कहती है कि वह सनवल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। तभी आसलम कहता है कि सनवल, निकाह की तैयारी शुरू करो, आज ही तुम्हारा और पिया का निकाह होगा। यह सुनते ही सनवल पिया को शादी की शॉपिंग कराने ले जाता है। वहां अलियार भी आ जाता है। जैसे ही अलियार पिया को सनवल के साथ देखता है तो वह गुस्से में पिया से कहता है कि तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो। इस पर पिया कहती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। यह सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू दाऊद के पास जाता है और बताता है कि सनवल और पिया की शादी हो रही है। दाऊद कहता है कि टेंशन मत लो, यह शादी नहीं होगी। रात का वक्त हो जाता है और सनवल पिया की शादी होती है। पिया पार्लर से तैयार होकर वापस आ रही होती है कि उसी वक्त दाऊद का आदमी उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल देता है और उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। वहां दाऊद पिया से कहता है कि आज वह उसका निकाह अलियार से करवाएगा। दूसरी तरफ सनवल स्टेज पर बैठा होता है और सब लोग आसलम से पिया के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन जब पिया शादी में नहीं आती तो सनवल परेशान होकर पिया के पार्लर जाता है। वहां पिया नहीं होती। तब सनवल को एक आइडिया आता है और वह फौरन पार्लर के कैमरे चेक करवाता है। उसे पता चलता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सनवल तुरंत आसलम को कॉल करता है और बताता है कि पिया को एक गाड़ी ने किडनैप कर लिया है। इस पर आसलम कहता है कि पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सनवल अपने दोस्त से कहकर पिया की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। वह तुरंत आसलम को कॉल करके कहता है कि आप पुलिस लेकर दाऊद के फार्म हाउस पहुंचिए, मैं भी वहीं जा रहा हूं। सनवल अपनी गाड़ी लेकर दाऊद के घर पहुंचता है। सामने दाऊद के गार्ड खड़े होते हैं जो उसे अंदर नहीं जाने देते। गुस्से में सनवल पिस्टल निकाल लेता है। गार्ड डर जाते हैं और वह अंदर चला जाता है। वहां वह देखता है कि दाऊद जबरदस्ती पिया का निकाह अलियार से करवा रहा है। उसी वक्त सनवल जोर से पिया से कहता है कि अलियार से निकाह मत करो। ये देखकर दाऊद गुस्से में सनवल को गोली मार देता है जो सीधे उसके हाथ में लगती है। तभी पीछे से आसलम पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। पुलिस को देखकर दाऊद डर जाता है और आसलम पुलिस से कहता है कि दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस दाऊद को पकड़कर थाने ले जाती है। आसलम और पिया जल्दी से सनवल को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑन ऑपरेशन रूम में ले जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर पिया से कहता है कि अब आप सनवल को घर ले जा सकती हैं। आसलम और पिया उसे घर ले आते हैं। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, आसलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड फाइल देखकर उसे 10 साल जेल की सजा सुना देता है। ये सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। आसलम सनवल से कहता है कि उस दिन पिया किडनैप हो गई थी और तुम्हारा निकाह नहीं हो सका था, इसलिए आज मैं खुद मौलवी साहब को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवाऊंगा। ये सुनकर सनवल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त अलियार पिया के घर आता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मेरे अब्बू दाऊद ही कसूरवार थे, इसलिए अब मैं ये देश छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देकर चला जाता है। तभी आसलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है, तो सनवल खुशी से कहता है कि मुझे निकाह कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब पिया से पूछते हैं। पिया के दिमाग में अलियार की याद आ जाती है। फिर मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है कि मुझे निकाह कबूल है। ये सुनकर सनवल और आसलम बहुत खुश हो जाते हैं और आसलम उनकी रुखसती कर देता है। कुछ समय बाद अचानक पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवल परेशान होकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर टेस्ट करके बताते हैं कि पिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। सनवल पिया के कमरे में जाकर कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इस पर पिया कहती है कि यह सब हमारी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सनवल पिया को वापस घर ले आए। अगर आप सनवल और पिया ड्रामा की आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको क्लिप इन मास्क करके दिखा देता हूँ। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना लाइक कोल्ड ड्रिंक ग्लास या जो भी मतलब आप इस इमेज को देख के लिखना चाहते हैं, ये जो भी आप इमेज को लगाना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। आपने इसे क्या करना है, कॉपी इमेज, ठीक है। और यहाँ पर इलस्ट्रेटर में जाकर आप क्या कर देना, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, ठीक है। ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब आपको मैंने कुछ रूल बताए थे कि इमेज क्लिप इन मास्क के लिए आपने क्या करना है, शेप को ऊपर रखना है, ठीक है, और इमेज को आपने नीचे रखना है। तो शेप को मैं ऊपर ले आता हूँ, यहाँ से लेयर्स में से जाकर, ठीक है, लेयर्स में से जाकर मैं क्या करता हूँ, ये
इसको ऊपर ले जाता हूँ लिप्स को, और अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, इमेज को और शेप को भी सिलेक्ट करके क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ से मेक क्लिप इन मास्क, ठीक है। यहाँ से देखें क्लिप इन मास्क हो गया। उसके बाद अगर आप अपनी इमेज को एडजस्ट करना चाहते हैं तो अंदर, तो आप इस क्लिप इन ग्रुप को ओपन करें और इमेज को आप क्या कर लें जी, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर दें, या अगर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसके अंदर ये वाली इमेज भी लगा दी। उसके बाद क्या मेरा मोटिव है जी, अब देखें ये क्या है, ये ऊपर आ गया, ठीक है, और ये शेप नीचे चले गए। आपने इसे सिलेक्ट करना है और इसको पकड़ के आपने इसके ऊपर ले आना है, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे दे देनी है स्ट्रोक, जिस भी कलर में स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ से जाके आपने क्या लेना है, आई ड्रॉपर टूल, और आई ड्रॉपर टूल के साथ आपने इसे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इसे स्ट्रोक आ गई है। यहाँ पर देखें ये इसे स्ट्रोक लग चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी वैल्यू को जो है ना वो बढ़ा देना है, ठीक है। जितनी मतलब आपको स्ट्रोक चाहिए उतनी आप रख के इसको एंटर कर दें। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, कि यह आपने अब सारी चीज़ें कर ली हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका रहता है अब टेक्स्ट जो है ना वो टाइप होने वाला रहता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि ये जो बाहर की तरफ रेक्टेंगल्स आ रहे हैं इनका हमने क्या करना है। इनका जो हल है वो यहाँ पे अभी आपने इन्हें फिनिश कर देना है, कि आपने क्या किया है, अपने आर्टबोर्ड के साइज़ के जितना एक रेक्टेंगल ले लेना है। अब मुझे पता है मेरे आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है, तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके मैं बाहर कहीं भी क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके 1080 बाई 1080 पिक्सल्स, ठीक है, और इस तरह से मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद मुझे इसकी जो स्ट्रोक है ना वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फिल कलर चाहिए, मैंने स्ट्रोक ले ली। और मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर जाके बिल्कुल इसके यहाँ पे सेंटर के अंदर प्लेस कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से